नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल में वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। टोटल 88 पोस्ट हैं दोस्तों, जिसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं 10th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन है। सैलरी आपकी 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपये पर मंथ तक की हो सकती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स को यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अभी यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है वह 31 जुलाई 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक है। तो 31 अगस्त से पहले अगर आप एलिजिबल हैं तो यह फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। अभी आप देख सकते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में यह जो फॉर्म है उसके लिए आवेदन किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका यह जॉब होगा। एज लिमिट देख सकते हैं 18 साल मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज लिमिट इन 28 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है 1 जुलाई 2023 तक। तो 1 जुलाई 2023 तक सुनिश्चित करें कि आपकी एज 28 साल से अधिक ना हो। अभी एग्जामिनेशन फ़ी आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपकी पेमेंट होगी, नॉन रिफंडेबल। जनरल OBC कैटेगरी के अगर आप हैं तो 590 रुपये आपकी फ़ीस होगी, और SC ST EWS कैटेगरी के अगर आप हैं तो 295 रुपये आपकी जो है यह होगी फ़ीस। MP डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं तो ठीक है दोस्तों। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो जनरल OBC और सभी कैटेगरी की 590 रुपये ही आपकी फ़ीस होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी डिटेल देख सकते हैं। पोस्ट कोड है MPM 2023-01। नेम ऑफ पोस्ट होगा आपका सुपरवाइजर ऑपरेशंस का। वैकेंसी होगी आपकी 26, जिसमें अनरिजर्व की 8, OBC की 7, ST की 5 और SC की 4 और EWS की 2 वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्विसमैन की भी इसमें 2 रिजर्वेशन है। पे स्केल इसकी होगी 33,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक। क्वालिफिकेशन आपकी इस प्रकार है कि बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, एनी इंजीनियरिंग और BSc ऑनर्स होना चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, या फिर BSc होना चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया की हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी है आपकी सुपरवाइजर की सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम या रोलिंग स्टॉक में। इसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी में देख सकते हैं कितनी वैकेंसी खाली हैं, और इसका जो पे स्केल है वह 33,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का है। और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी दोस्तों, 3 साल की इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा में इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन, मैकेनिकल में किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा इसमें अगर आपके पास इन स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अभी तीसरी जो वैकेंसी है मेंटेनर की सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम / रोलिंग स्टॉक में 10 वैकेंसी है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कैटेगरी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी खाली है। सैलरी जो होगी आपकी दोस्तों पे स्केल 20,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक होगा पर मंथ का। मैट्रिकुलेशन देख सकते हैं, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी वह इस प्रकार है कि मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का ITI होना चाहिए, या फिर NCVT का सर्टिफिकेट आपके पास है या SCVT का, तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। स्पेसिफिक जो ट्रेड है वह है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, REF एंड AC और मैकेनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है। ये मेडिकल कैटेगरी B1 का वैकेंसी है आपकी दोस्तों। अभी यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट है सुपरवाइजर, जिसमें है प्रैक्टिशियन एंड ENM। इसमें 8 वैकेंसी है दोस्तों। पे स्केल है इसकी 33,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ठीक है। अगर डिग्री भी है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनर, प्रैक्टिशियन एंड E&M में 9 पोस्ट हैं, जिसकी सैलरी होगी 20,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये पर मंथ तक। इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन प्लस 2 इयर्स ITI या फिर NCVT या SCVT सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड AC। ठीक है। इसमें अगर डिग्री भी है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर ट्रैक का 2 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व की 1, OBC की एक वैकेंसी है। 33,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है इन सिविल डिसिप्लिन में तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा मेंटेनर ट्रैक, इसमें 15 वैकेंसी है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी खाली है। 20,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। एलिजिबिलिटी है मैट्रिकुलेशन प्लस 2 इयर्स ITI या NCVT या SCVT सर्टिफिकेट इन फिटर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सुपरवाइजर वर्क्स डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी होगी 33,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक।
3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा मेंटेनर वर्क्स डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी है, 20,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक का पे स्केल है। मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI NCVT SCVT इन फिटर में आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 10वीं वैकेंसी है वह है स्टोर असिस्टेंट स्टोर की, जिसमें 2 वैकेंसी है आपकी। 25,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं HR के लिए असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी हैं। 25,000 रुपये से 80,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। ग्रेजुएट हैं अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में 2 वैकेंसी है, जिसमें 25,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की सैलरी होगी। अगर आपके पास BCom है या फिर MCom फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है, या फिर CA है इंटरमीडिएट में आपके पास फ्रॉम ICAI या फिर ICWI इंटर फ्रॉम ICWAI, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। वैसे इस नीचे वाली पोस्ट का मतलब मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि दूसरे की हेल्प हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC। कैंडिडेट जो हैं अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट है जिनका, यानी कि जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है वह अवेटिंग में है, तो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट तक अगर उनके पास रिजल्ट नहीं है तो वह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वेयर डिप्लोमा इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जिस पोस्ट में, वहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपके पास डिग्री है तो भी आप वह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, जैसा कि अभी बताया था मैंने, आपकी जो एज थी उसमें 18 साल से लेकर के 28 साल तक की एज लिमिट थी। अब जो 28 साल तक की एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन इस प्रकार है। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हैं तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट पे आपको मिलेगी। OBC में 5 साल की मिलेगी आपको। एक्स सर्विसमैन है आपको तो 3 साल की मिलेगी। PWD यानी कि विकलांग श्रेणी से अगर आप आते हैं तो 10 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर वुमेन कैंडिडेट हैं आप तो आपको 10 साल की मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं बाई 10 ईयर ऑफ PWD एप्लीकेंट्स, टोटल 15 ईयर फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अगर PWD कैंडिडेट हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के तो आपको 15 साल की टोटल रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। वुमेन के लिए भी यही अप्लाई होता है सेम, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप किसी पहले ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या फिर ऑटोनोमस बॉडी हो, तो अगर आप वहाँ से जॉब को छोड़ करके यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर काम करने में कोई समस्या ना हो। इन एब्सेंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी फॉरफिटेड, ठीक है। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह यहाँ पर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है सभी पोस्टों के लिए वो इस प्रकार है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। और इन सब में बाकी सारी वैकेंसी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन ये CBAT वाला जो यह टेस्ट है ये नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। अब ये CBAT क्या है दोस्तों, यह आगे हम वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी में क्या क्या आगे का प्रोसेस होगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्म भरते समय आप अपनी पर्सनल और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही वहाँ पर दें, क्योंकि आगे जो भी आपका कॉल लेटर, एप्टीट्यूड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर जो भी आपका आना होगा वो आपके उसी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आएगा। तो कृपया कोई वैलिड नंबर ही प्रोवाइड करें, कोई ऐसा नंबर ना दें जिस पे आपको आगे मैसेज या फिर ईमेल रिसीव करने में समस्या हो। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, जिसमें 2-3 सेशंस इन अ सिंगल या मल्टीपल डेज में आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। 2 घंटे का यह आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके होंगे। और जो सिलेबस है दोस्तों
वह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड है, जिसका जो लिंक है वह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट। जो आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से ही आपके क्वेश्चन का जो वो होगा स्तर होगा वो उसी के हिसाब से बनाया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपका सेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी और क्वालिफाइंग भी होगा। अगर आप जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में है तो मिनिमम 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। 30% मार्क्स हैं SC OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए, और 25% हैं ST के लिए। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वह 2 स्टेजेस पर हो सकता है वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, इन केस ऑफ टाई मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोर देन 1 कैंडिडेट द रिजोल्यूशन विल बी डन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर जैसे कोई 2 कैंडिडेट हैं उनके सेम ही मार्क्स आ रहे हैं तो वह इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा कि जो भी ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ वाला होगा, यानी कि जो ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति होगा, पहले तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ से भी कोई समस्या होती है तो अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक की जाएंगी। तो दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स यहाँ पर हमने कवर कर ली हैं। ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इंस्टाग्राम ID है @अंकित जी 1432, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर @सरकारी नौकरी अलर्ट्स को टाइप करके इंस्टाग्राम पे आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।